यहाँ पे 2G नहीं चलता। यहाँ पर कुछ जगहों पर जाएं, अभी मैं यहाँ पर सैमसंग वालों के स्मार्ट इनके कस्टमर सर्विस बैठा हूँ, वहाँ पर सिम के सिग्नल नहीं आ रहे थे, वहाँ पर आप इंटरनेट अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं। उनकी जो आईटी है वो हमसे काफ़ी आगे है, वो बेहतर है, वो फ्यूचर का सोचते हैं। हम लोग अभी डेफिनेटली हमारे अपने मसाइल वगैरह ख़त्म नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम ज़रा पीछे रह गए हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी आईटी जो है आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करे और हम भी 5G जल्द से जल्द लॉन्च करवाएं। लाहौर में वारिद भी कुछ जगहों पे काम करता है, कुछ जगहों पे जोन काम करता है, ठीक है। कुछ एरियाज़ में आप चले जाएं तो सिर्फ यूफोन काम करता है। तो ये तो मतलब कि कोई मतलब तरीक़ेकार ही नहीं है। मैंने 2 मोबाइल 2 सिमों वाले रखे हुए हैं कि कौन सी जगह पे मुझे इंटरनेट की ज़रूरत पड़ जाती है। आपका तो इधर अभी 4G नहीं ठीक है, आपकी इधर बारिश हो जाए तो आपका 4G भी H+ पे चल रहा होता है, 3G चल रहा होता है। 5G को लेकर मतलब कि वापस से वो पाकिस्तान वाले अपना रोना रो रहे हैं कि उनके तो वहाँ पर 3G भी 2G की तरह चलता है या 4G भी 3G की तरह चलता है, 5G तो दूर की बात है उनके वहाँ पर आना। और इंडिया में 5G आ चुका है, तो उसका जो लॉन्च हुआ है वो लॉन्च में उसकी कितनी ज़्यादा अर्निंग हुई है, उसका जो ऑक्शन हुआ है उसमें क्या किस अमाउंट पे जाके वो ऑक्शन खत्म हुआ है, तो इसके बारे में बात की गई है। वो हम आपको बताते हैं कि वीडियो में पता लगेगा कि आपको कितने अमाउंट पर ऑक्शन खत्म हुआ है 5G का। और इसी बारे में लोगों को बताया है, तो लोग बस अपना दुख जाहिर कर रहे हैं कि हमारे फ़ोन में ये नेटवर्क नहीं आते, हमारे फ़ोन में ये वाले नेटवर्क नहीं आते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं उनका दुख, थोड़ा सा सुन लेते हैं उनका दुख। वो सुनाएंगे तो उनका दिल हल्का हो जाएगा और हम उनका दिल हल्का करने के लिए आ जाते हैं यहाँ पर। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या बोलते हैं वो, उसके बाद बात करते हैं। इंडिया 20 अक्टूबर को 5G लॉन्च करने जा रहा है और उनका दावा है कि हम तमाम ममालिक की निस्बत सस्ता 5G देंगे इंडियन शहरियों को। क्या कहेंगे इंडिया की इस कामयाबी पर कि हम लोग अभी 4G से बाहर नहीं निकले हैं, 4G सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे और इंडिया 5G लॉन्च करने जा रहा है? जी, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ के ऊपर इंडिया को अप्रिशिएट करूँगा कि इंडिया डे बाई डे तरक्की करता चला जा रहा है। मतलब कहने का यह है कि आप ये देख लें कि इंडिया जो होगा 2030 में टॉप 3 कंट्रीज़ में होगा जिसकी एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा होगी। और इस टाइम भी इंडिया पाकिस्तान से तो बहुत ज़्यादा आगे है, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फाइबर बड़ा अच्छा इंटरनेट दे रहे हैं और उनका जो है ऑप्टिकल फाइबर है। लेकिन आप ये देखिए कि PTCL की मोनोपोली इतनी ज़्यादा है कि मैं बहरिया टाउन में रहता हूँ और PTCL के अलावा वहाँ पर स्ट्रॉन्ग फाइबर नहीं लग सकता और कोई भी केबल नेट वहाँ पर नहीं लग सकता, ठीक है। तो जिस तरह टेस्ला जो उनके ऑनर है, CEO हैं जो इलॉन मस्क, वो स्टारलिंक शुरू करना चाह रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं कर सकते। उसकी वजह पता है आपको? नहीं, आप बताएं। उसकी वजह सिर्फ PTCL है। हाँ जी, ये करप्ट लोग हैं, ठीक है। इन लोगों ने नहीं आने देना स्टारलिंक को। स्टारलिंक सैटेलाइट्स के थ्रू ये लोग करेंगे, ठीक है, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर नहीं आने देना स्टारलिंक को, क्योंकि इन लोगों को यहाँ पर सिर्फ पैसा इतना आ रहा है और इन लोगों ने, आप ये देख लें, इतना पैसा कमा के भी हमें क्या इंटरनेट देते हैं। बारिश चली जाए तो इंटरनेट नहीं आता 2-3 दिन। अच्छा, अगर देखा जाए तो इंडिया जो है अपने लोगों को इंटरनेट की बड़ी जो है सस्ती सहूलियत फराहम करे और हम लोग इतने महंगे महंगे पैकेज लेते हैं, इतना मोबाइल डाटा करवाते हैं, अपने डिवाइसेस रिचार्ज करवाते हैं, लेकिन वो कुछ दिन भी नहीं चलती। महीना पूरा होने से पहले ही हम एक मूवी डाउनलोड कर लें तो हमारा पूरा डाटा खत्म हो जाता है। हाँ जी, तो इस बारे में आप ये देखें ना कि वो अगर इंटरनेट हमें सस्ता इंटरनेट नहीं मिलता, इंडिया को सस्ता इंटरनेट मिलता है, ठीक है। इंडिया में टैलेंट उभर रहा है। अगर यहाँ पर बच्चों को, और जितना टैलेंट यहाँ पर पाकिस्तान को, नंबर्स गेम है ये आपको पता है, पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, लेकिन पाकिस्तान का टैलेंट किस तरह से निकलेगा आगे? महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। सिर्फ आप पैकेजेस की बात ना करें, इंटरनेट पैकेजेस तो महंगे होते चले जा रहे हैं, उसके अलावा हर चीज़ के अंदर महंगाई बढ़ रही है। इंडिया दिन ब दिन IT में इतनी ज़्यादा तरक्की क्यों करता जा रहा है? वजह क्या है उसके पीछे? इंडिया के अंदर जो टेक में इंडिया की जो तरक्की हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रही है कि वो लोग अपने टैलेंट को मौका दे रहे हैं। वो लोग अपना टैलेंट वेस्ट नहीं कर रहे, हम लोग तो अपना टैलेंट वेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए तो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं सारे। अच्छा, मुझे बताएं कि आप इस वक्त कौन सा G यूज़ कर रहे हैं? मैं 4G यूज़ कर रहा हूँ। चल रहा है, सही से चल रहा है? ठीक चल रहा है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि पाकिस्तान में 5G आने के कितने इम्कान है, कि कब तक पाकिस्तान में 5G आ जाएगा? हो सकता है 2023 में आ जाए, हो सकता है, लेकिन चांसेस नहीं है, कुछ नहीं पता। PTCL तो नहीं लेके आने लगा, कोई और नेटवर्क होगा। जोंग पहले बेहतर था, जोंग भी अब खराब हो गया, लेकिन कोई इसी तरह कोई नेटवर्क होगा कोई जो ले आएगा। ले तो आएंगे, ठीक है, लेकिन उसको बरकरार रखना। यहाँ पे 2G नहीं चलता। यहाँ पर कुछ जगहों पर जाएं, अभी मैं यहाँ पर सैमसंग वालों के स्मार्ट इनके कस्टमर सर्विस बैठा हूँ, वहाँ पर सिम के सिग्नल नहीं आ रहे थे, वहाँ पर आप इंटरनेट अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं। आपके जहाँ पर सिम के नेटवर्क के सिग्नल ही नहीं आ रहे, वहाँ पर आप कैसे इस चीज़ का आप कर सकते हैं कि आप वहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे कि आपको इंटरनेट अवेलेबिलिटी आ जाए, कि आपको सिम पे बात करते हुए किसी बंदे की कॉल आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। अब्दुर्रहमान, इंटरनेट यूज़ करते हैं? जी जी बिल्कुल। कौन सा G चल रहा है आपके मोबाइल में? 4G। कैसा चल रहा है? बस नॉर्मल ही है। आपको पता है कि आपके मुल्क के हिसाब से आपके यहाँ पे इतने एंटीनास नहीं है, इतनी फैसिलिटेट नहीं है, जिसकी वजह से आपका 4G अभी 3G ही चलता है, 4G तो बहुत कम है। वैसे भी ऊपर से सिम कंपनीज़ के भी इशूज़ हैं, इंटरनेट इशूज़ हैं, उसकी वजह से आपका नेट इतना कोई खास नहीं है। अच्छा, हमारा हमसाया मुल्क इंडिया 5G लॉन्च करने वाला है, हमारे मुल्क में 4G नहीं चल रहा और वो लोग 5G जो है लॉन्च करने वाले हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। 5G फ़ोन लॉन्च हो गए हैं, लेकिन अभी 5G आया नहीं पाकिस्तान में। 5G तकरीबन एक आधे साल में या इसी साल में उम्मीद है कि आ जाएगा, लेकिन हाँ इंडिया में है, चाइना में चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में अभी कोई सूरत हाल नहीं है।
क्योंकि यहाँ पे अभी 4G का मसला नहीं हल हो रहा, तो 5G अभी बहुत दूर है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ पे 4G का मसला हल नहीं हो रहा तो 5G बंदा कैसे यूज़ करेगा। अच्छा, क्या वजह है दोनों मुल्क इंडिया पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए, इंडिया आईटी में टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल गया और हम लोग अभी इंटरनेट सर्विसेज में ही फंसे हुए हैं। ऐसे ही अभी के इधर IT का निज़ाम बहुत पीछे चल रहा है। अभी यहाँ पे तो आप देखें ना, आपके अभी तक जो खाते हैं दुकान के, ये तक अभी कंप्यूटराइज नहीं है। तो IT तो फिर एक सॉफ्टवेयर, एक इधर सॉफ्टवेयर की वर्थ नहीं है। आप अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियर देख लें, यहाँ पे आपको 20-20, 25-25 हज़ार रुपये की सैलरी के ऊपर मिलेगा। आपके सॉफ्टवेयर के लाज यहाँ पे ये हैं। और यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जैसे आपने बात की कि उनकी तनख्वाह इतनी कम है, इसीलिए यहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करना पसंद ही नहीं करता। वो यहाँ से डिग्री ज़रूर लेता है लेकिन बाहर निकल जाता है। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि इधर आपके मुल्क में सॉफ्टवेयर इतने यानी कि पढ़े लिखे लोग नहीं, वेल एजुकेटेड लोग नहीं है जो आपके सॉफ्टवेयर इतने यूज़ कर सकें। बहुत कम, कोई 10% लोग होंगे जो आपके वेल एजुकेटेड है और सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है कि इंडिया में इंटरनेट सहूलियात भी बहुत सस्ती हैं और अब तो वो कह रहे हैं कि हम 5G भी जो है वो दूसरे ममालिक की निस्बत बहुत सस्ता लोगों को देंगे। जी ऐसे ही बिल्कुल आपके इकोनॉमी के हिसाब से ना। आप देखें, आप अपना मोबाइल लोड्स देखें, बंडल्स देखें, वाईफाई देखें, हर चीज़ महंगी है। इंटरनेट वैसे ही एक चीज़ ऐसी है कि हर बंदे की ज़रूरियात ज़िंदगी है, नीड है अब तो इस वक्त, लेकिन वो आपके सामने सारे सूरत हाल है इंटरनेट की। क्या चीज़ है, सारा कारोबार इंटरनेट पर है, सारी पढ़ाई, अब हर चीज़ जो है वो इंटरनेट से जुड़ी हुई है, लेकिन अफसोस हमारे मुल्क में इंटरनेट जो है वो ना होने के बराबर है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या लगता है कि 5G कब तक पाकिस्तान में आने के चांसेस हैं या 4G ही चलो बेहतर हो जाए? 4G बेहतर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। 5G का भी कुछ कह नहीं सकते। जो मुल्क की सूरत हाल है, आपके इम्पोर्ट बंद है, आपके हर किस्म के उसके एंटीना चाहिए, उसको वैसे फैसिलिटेट करना आना चाहिए। आपका तो इधर अभी 4G नहीं ठीक है, आपकी इधर बारिश हो जाए तो आपका 4G भी H+ पे चल रहा होता है, 3G चल रहा होता है। 5G का भी कुछ कह नहीं सकते। 5G वैसे सुना तो काफ़ी देर से, ट्विटर के ऊपर भी काफ़ी देर से ट्वीट है कि 5G आ जाएगा, लेकिन 5G फ़ोन्स आ गए हुए हैं 2-2 साल पुराने, लेकिन 5G नहीं अभी इधर आया हुआ। 4G नेट इनको बेहतर करना चाहिए, 5G इधर लाना चाहिए, क्योंकि अब लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी, पॉपुलेशन है, उस हिसाब से हर बच्चे के हाथ में आप देखें आपको फ़ोन नज़र आएगा। इंटरनेट ज़रूरत है, एक घर में अगर 10 लोग हैं तो 12 फ़ोन है, तो वो एट अ टाइम वाईफाई और मोबाइल डाटा ज़रूरत है, नेसेसरी है और ये ज़रूरी होना चाहिए। मुझे बताएं, इंटरनेट यूज़ करते हैं? जी, मोबाइल में कौन सा जी चल रहा है या फिर डाटा चल रहा है? 4G फिलहाल यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल डाटा 4G कैसा चल रहा है? ठीक है, नॉर्मल चलता है। जारी बात है, यहाँ पे उस तरह के नेटवर्क हमें मिलते नहीं, प्रोवाइड नहीं होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है नेट यूज़ करने में। अच्छा, इंडिया 20 अक्टूबर को 5G लॉन्च करने जा रहा है। उन्होंने कहा है कि तमाम ममालिक की निस्बत इंडिया 5G सस्ते दामों देगा वहाँ के शहरियों को। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी कामयाबी है कि हम अभी 4G सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे और इंडिया 5G लॉन्च करने जा रहा है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली उनकी जो IT है वो हमसे काफ़ी आगे है, वो बेहतर है, वो फ्यूचर का सोचते हैं। हम लोग अभी डेफिनेटली हमारे अपने मसाइल वगैरह ख़त्म नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम ज़रा पीछे रह गए हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी IT जो है आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करे और हम भी 5G जल्द से जल्द लॉन्च करवाएं। अभी अगर हम बात करें पाकिस्तान के इंटरनेट की, तो हमारे इंटरनेट की जो प्राइसेस है मेरा ख्याल है वो भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो कंपैरेटिवली इंडिया में इंटरनेट बहुत सस्ते दामों मिलता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। एक तो प्राइस का बहुत ज़्यादा फ़र्क है, हमारे डॉलर रेट, मतलब हमारा जो पाकिस्तानी रुपये है वो इंडियन रुपये से भी डाउनग्रेड है, तो उसकी वजह से एक तो पैकेजेस का फ़र्क आता है। दूसरा ये है कि वहाँ पे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे लोग यूजेज बहुत ज़्यादा करते हैं, तो कंपनी को वैसे ही बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे ये है कि ज़रा लोगों की तादाद कम है, बस लिमिटेड लोग जो हैं वो नेट को यूजेज करते हैं, जिसकी वजह से इंडिया वाले जो हैं वो सस्ते दामों जो देते हैं। अब तो हर कारोबार, हर चीज़ ऑनलाइन है, इंटरनेट के बगैर तो किसी का गुजारा नहीं है। उसके बावजूद भी हम इस जो है दौर में इंटरनेट अगर सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो हम फिर तरक्की कैसे करेंगे? तरक्की बेसिकली विदिन होती है कि तरक्की करने के लिए तो बेसिकली इंसान को खुद सोचना चाहिए। बाकी हमारे इदारे जो हैं कहने को तो यही कह रहे हैं कि हम लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं, IT में कोशिश कर रहे थे, पिछले 2-4 सालों में कह रहे थे कि IT ने तरक्की की है। अब वो नज़र आएगी कैसे, वो तो हम जब देखेंगे मार्केट में कोई 5G लॉन्च हुआ है या नेट सर्विसेज उन्होंने बहाल की हैं या कोई नई टेक्नोलॉजीज़ लेके आ रहे हैं, फिर उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर रहा है। वैसे क्या उम्मीद है पाकिस्तान में 5G कब तक आ जाए? देखा जाए तो अगर इंडिया जो है 5G लॉन्च करे 2022 में, तो उम्मीद है कि पाकिस्तान में आ जाएगा 2024-25 तक। मतलब हम अभी 3-4 साल लगेंगे 5G लाने में? बिल्कुल, ज़्यादा इतनी देर तो कम से कम लगेगी। मुझे बताएं कि आप इंटरनेट यूज़ करते हैं? हाँ बिल्कुल। कौन सा जी चल रहा है आपके मोबाइल में? फिलहाल तो 4G के अलावा क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, या फाइबर ऑप्टिक पे अगर आपके घर पे लगा हुआ है तो बस। इंडिया जो है वो 5G लॉन्च करने जा रहा है 20 अक्टूबर को और इंडिया ने ये दावा किया है कि वो तमाम ममालिक से सस्ती सर्विसेज देगा इंडियंस को। क्या कहेंगे आप? देखें, ये तो अब हमारे मुल्क का कमाल है कि अगर हम इतना पीछे हैं, तो वैसे तो यहाँ पे बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन अब आप क्या ही कर सकते हैं यहाँ पे रहते हुए। ठीक है, जो इंटरनेट लगा हुआ है वही पूरा नहीं आता। फॉर एग्जांपल, अगर आप लाहौर से बाहर भी निकलते हैं तो मोटरवे वाली जगह पे भी आपको इंटरनेट नहीं मिल रहा होता। इसके अलावा अगर आपके जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, बहुत सी जगहों पे फाइबर ऑप्टिक ही नहीं है, और जहाँ पे नहीं है वो कहते हैं कि लाइट चली गई है तो बूस्टर ही बंद हो गया पीछे से। स्पेशली मैं सारा दिन इंडस्ट्रियल एरिया में होता हूँ,
तो उधर लाइट जाती है तो पीछे से इंटरनेट ही बंद हो जाता है। हालांकि जो बिज़नेस हब है, जो वैसे ही एक इंटरनेशनल मार्केट के साथ कनेक्टेड होता है, वहाँ पे ये मसला आ रहा होता है। तो बंदा अब क्या ही कहे इस मुल्क के बारे में। 4G कैसा काम करता है आपका? 4G बस एवरेज है, मतलब कि मुझे 3-4 मैंने कनेक्शंस रखे हैं मोबाइल के, वारिद के, जोन के, यूफोन के। आप पहाड़ी इलाके में जाते हैं, वहाँ पे टेलीनॉर भी थोड़ा थोड़ा काम करता है, या एस्कॉम भी कुछ जगहों पे काम करता है। लाहौर में वारिद भी कुछ जगहों पे काम करता है, कुछ जगहों पे जोन काम करता है। ठीक है, कुछ एरियाज़ में आप चले जाएं उधर सिर्फ यूफोन काम करता है। तो ये तो मतलब कि कोई मतलब तरीक़ेकार ही नहीं है। मैंने 2 मोबाइल 2-2 सिम वाले रखे हुए हैं कि कौन सी जगह पे मुझे इंटरनेट की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो इस पर वही बात आ जाती है कि उनको कोई पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो सिर्फ करंट मामला आती है अगर बेहतर कर लें कि हर जगह पे इवनली और इक्वली इंटरनेट आए तो बहुत बड़ी बात है। मेरे हवाले से 5G तो बड़ी दूर की बात लगती है। मेरी तो ख्वाहिश है कि आना चाहिए, लेकिन नज़र कोई नहीं आता जो मामला अभी चल रहे हैं। अगर हम बात करें इंटरनेट सहूलत की, तो इंडिया ऑलमोस्ट जो है वो बहुत सस्ती बल्कि मुफ्त के बराबर इंटरनेट सहूलत दे रहा है इंडियंस को। लेकिन यहाँ पर हमारे इंटरनेट पैकेज बहुत एक्सपेंसिव है। अगर हम 3000 का कोई इंटरनेट पैकेज लेते हैं तो महीना नहीं खत्म होता, लेकिन पैकेज 15 दिन पहले ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये तो बात आपकी बिल्कुल वैलिड है। अब इधर 35 MB का जो पैकेज है वही 6500 रुपये का बन जाता है घर पे। ठीक है, और जो मोबाइल के जो पैकेजेस हैं वो आप कह लें कि किसी महीने किसी सिम पे 2000 लग रहा है, किसी सिम पे 3000 लग रहा है, किसी सिम पे 1500 भी लग रहा है। तो मतलब कि बड़ी कॉस्टिंग आ जाती है इसके लिए। अगर आपका कॉल सेंटर है 100 MB 200 Mbps पर सेकंड आपको चाहिए, तो वो तो कॉस्टिंग वैसे ही आसमानों पे होती है। ठीक है, और वो एट द सेम टाइम अब आपको ये भी देखना पड़ता है कि कौन से एरिया में अब आपने काम शुरू करना है जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटीज़ बेहतर हो। ठीक है, तो ये तो भी एक लाहौर जैसी जगहों पे फिर कुछ बेहतर है। अगर आप लाहौर से बाहर के किसी ज़िले में चले जाएं तो वो भी अल्लाह ही हाफ़िज़ है, उसका कुछ नहीं कह सकते कि वहाँ पे आप खुदा ना खास्ता कोई भी मसला हो जाता है तो आपका अपना कनेक्शन जो होता है वही नहीं सही आ रहा होता है इंटरनेट को छोड़ के, और 3G आ जाए 2G आ जाए उसी पे ही जो है लोग गुजारा करते हैं। तो खैर अब हम किस टाइम पीरियड पर चल रहे हैं और ये जो मामला हैं इसमें कितना पीछे हैं, तो खैर बहुत कुछ करना चाहिए। वही बात आ जाती है कि पॉलिसीज़ के वाले से काफ़ी इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, लास्ट में आपसे एक और सवाल ये करना चाहूँगी, जैसे आपने बात की आजकल हमारा जो बिज़नेस है, जो काम है, सब ऑनलाइन है, इंटरनेट बेस है। लेकिन पाकिस्तान में इंटरनेट पैकेजेस एक तो बहुत महंगे हैं, दूसरा जो इंटरनेट आता है वो भी ना होने के बराबर। तो इस तरह हम ऑनलाइन काम हमारी यूथ किस तरह करेगी और आगे किस तरह बढ़ेगी? मेरी भी यही प्रॉब्लम है। ठीक है, ऑनलाइन बेस्ड काम में। ठीक है, अब यही बात आ जाती है कि लोग किस तरह करेंगे, किस तरह करेंगे। अब मैंने जो देखा है कि जो लोग काफ़ी अच्छे स्केल पे चल पड़ते हैं वो इवेंचुअली पाकिस्तान छोड़ देते हैं, दुबई चले जाते हैं या शारजा चले जाते हैं, वहाँ पे ऑफिस बना के अपने IT के बेस्ड जो है वो कर ले होते हैं, या उस मुल्क में चले जाते हैं जहाँ पे इंटरनेट का इशू नहीं आता और फर्दर गवर्नमेंट की तरफ से बेहतर पॉलिसीज़ होती हैं इनके लिए। ठीक है, तो इवेंचुअली लोग मैंने जहाँ तक देखा है कि यही टारगेट कर रहे हैं कि मुल्क छोड़ रहे हैं। अब तो बाहर के मॉल्स में आपको पता है इंटरनेट फ्री है। यहाँ पर हम अपने एम्पोरियम में चले जाए तो फूड कोर्ट में भी मरा हुआ इंटरनेट आता है जिस पे आप एक तस्वीर भी डाउनलोड नहीं कर सकते। देखें, बाहर के मुल्क में तो पार्क्स में भी इंटरनेट फ्री है। आप पार्क में जाते हैं तो आपको फ्री वाईफाई मिलता है। बस इसमें वाईफाई मिलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, वहाँ पे तो गली गली में हर जगह जगह पे आपको फ्री इंटरनेट मिलता है। तो वो तो कोई आप US के जो हमारे पैकेजेस हैं जो इंटरनेट के जो घरों के हैं वो कई गुना सस्ते और कई गुना बेहतर उनके पैकेजेस हैं बड़ी कम प्राइसेस में कंपेयर टू जो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो अब तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। जैसे कि आप देख रहे थे कि कैसे लोग रो रहे हैं इंटरनेट को लेके, और एक्चुअल में है भी कि क्योंकि आजकल का जो मोस्टली काम हो चुका है वो सब ऑनलाइन हो चुका है, और ऑनलाइन काम करने के लिए सबसे मेन चीज ये है कि हमारा जो इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए वो बहुत बेस्ट होना चाहिए कि हमें कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए इंटरनेट पे काम करने में। और आज के टाइम में भी अगर किसी भी कंट्री में या किसी भी सिटी में या किसी भी जगह पर इंटरनेट नहीं है तो वहाँ की जो जनरेशन है, वहाँ के जो लोग हैं वो ऑनलाइन काम तो कर ही नहीं सकते हैं। और अब तो हर काम मोस्टली ऑनलाइन होने लग गया है। कोविड के बाद तो इंटरनेट पे इतनी दुनिया डिपेंड हो चुकी है। जब से कोविड आया था, कोविड के बाद तो मोस्टली दुनिया ऑनलाइन काम करने लगी है। जिन लोगों की जॉब चली गई थी, जिन लोगों ने काम जिन लोगों की नौकरियों पे खतरा आ गया था, तो सबने ऑनलाइन काम स्टार्ट कर लिया था। ऑनलाइन वो इसलिए कर पाए क्योंकि हमारे यहाँ पर इंडिया में जो इंटरनेट का कनेक्शन है वो काफी हद तक बहुत अच्छा है। और पाकिस्तान वाले यही रो रहे हैं कि बाहर की कंट्रीज में तो फ्री में इंटरनेट दिया जाता है, बसेज में, पार्क्स में और मॉल्स वगैरह में फ्री में इंटरनेट चलता है। बट हमारे यहाँ पर एक तो इतना महंगा इंटरनेट दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी वो भी नहीं चलता है। 4G तो बस नाम का है, वो 2G और 3G की स्पीड में उनका इंटरनेट चलता है। तो आप खुद सोचो, हम लोग जब 3G नेट चलाते थे, 2G नेट चलाते थे, हमारी क्या हालत होती थी, और अब हमारे को 4G मिलता है। 4G भी हमारा इतनी जल्दी इतनी बढ़िया स्पीड में चलता है कि पता ही नहीं लगता। अब तो मतलब अनलिमिटेड ही नेट चाहिए। पहले तो फिर भी एक टाइम ऐसा होता था कि 200 MB पूरा महीना यूज करते थे, और अब ऐसा हो रहा है कि हमको बस नेट मिल जाए, मतलब लिमिट तो है ही नहीं हमारे नेट यूज करने की, क्योंकि और वो इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा इंटरनेट का कनेक्शन है वो काफी बेस्ट है। और बस उसी चीज को लेकर वो लोग रो रहे हैं कि हमारे यहाँ पर इंटरनेट अच्छा नहीं है, वो लोग काम नहीं कर पाते हैं। और वो लोग काम, उनकी जब जनरेशन वर्क ही नहीं कर पाएगी तो उनकी कंट्री कैसे ही तरक्की करेगी। अब इस चीज पे भी उनकी हुकूमत को सोचना चाहिए, बट वो कहाँ सोचने वाले हैं। उनको अपने आप से ही फुर्सत नहीं है, वो लोगों के बारे में क्या ही सोचेंगे। उनको किसी चीज की नीड नहीं है,
उनको जो चाहिए वो उनके पास पैसा है वो ले लेते हैं, बेचारी आम पब्लिक मर जाती है उनके चक्कर में। सो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लगा, और वीडियो को शेयर भी कर देना। जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं बार बार यही बोलती रहती हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोग वीडियोस देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, और उससे फिर ऐसा लगता है कि जैसे आप सपोर्ट नहीं करना चाहते हो या आप लोग दिखना नहीं चाहते हो। बट अगर आप लोग सपोर्ट कर रहे हो तो प्लीज सपोर्ट एक सब्सक्राइब देकर दिखा दो अपना, तो हमें भी अच्छा लगेगा, हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोस ज्यादा वीडियोस लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल जाए। और अपना ध्यान रखिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक